और जो गोपियाँ हैं और मंजरियाँ हैं वो गौर लीला में पुरुष रूप में इसलिए आए कि वो भगवान कृष्ण चूँकि सन्यासी होंगे तो वो जो है स्त्रियों से दूर रहेंगे, तो सब स्त्रियां जो है पुरुष रूप में आएंगी। तो नान्यमुखी भी जो है जो कि भगवान की एक सखी हैं तो पुरुष रूप में आई, ये सारंग ठाकुर के रूप में। तो इनके जो मोदातुन द्वीप में इनका जो है भगवान गोपीनाथ की जो है सेवा करते थे और इतना इनका जो है समर्पण था, अकेले ही मतलब कार्य करते थे सब। उनको जो है कोई मतलब उनके साथ सेवक भी नहीं था, वो सोचते भी नहीं थे कि मेरा कोई सेवक हो। तो दिन भर जो है अर्चे वगैरह की सेवा में उनका भगवान के लिए जो है अगर भोग बनाना है तो भिक्षा मांग करके चावल लाएंगे, फिर पकाएंगे और उस पेड़ के नीचे जो है सब करते थे कार्य। ईंधन लाने के लिए लकड़ी भी लेके आएंगे, सब्जी है जितना भी है सब कुछ अकेले करते हैं और भगवान का जो है श्रृंगार भी करेंगे। और रात में जो है फिर गंगा को पार करके और फिर जाते चैतन्य महाप्रभु के रात्रिकालीन कीर्तन में जाते हैं। तो उनको बिल्कुल समय नहीं मिलता था। तो एक बार ये हुआ कि वो बकुल वृक्ष जो कि उनका मतलब जिसके नीचे रहते थे तो वो सूख गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इनका बकुल वृक्ष सूख गया तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस बकुल वृक्ष का आलिंगन करते हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन होता है तो बकुल वृक्ष से तुरंत ही अंकुर निकल आए, एकदम हरे पत्ते निकल आए, पूरा जो है वृक्ष हरा भरा हो गया चैतन्य महाप्रभु के केवल आलिंगन से। तो बकुल वृक्ष अभी भी है वहाँ मोदातुन द्वीप में और वो जो है उसको मतलब दिव्य माना जाता है। उसकी जो लकड़ी है, छाल है, वो भी जो है भक्त लोग लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके कष्ट से जो है बड़ा जो है कष्ट पाते थे कि इनको विश्राम तो मिलती नहीं, रात भर जो है कीर्तन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में रहते हैं और दिन भर जो है अपने भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और कुछ उनका जो है टाइम नहीं उनके पास बिल्कुल। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं तुम शिष्य बनाओ। वो सोचते मैं क्या शिष्य बनाऊं, मैं शिष्य बनाने के योग्य हूँ नहीं, मैं शिष्य भी नहीं बन सकता, मैं शिष्य बनाऊं कैसे। तो वो बार बार जो है सोचते, चैतन्य महाप्रभु बार बार जोड़ देते तुम शिष्य बनाओ शिष्य बनाओ। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, शिष्य महाप्रभु की जो है आज्ञा भी पूरी हो जाएगी तो कोई जो है जो भी मिलेगा उसी को शिष्य बना दूंगा। तो जैसे ही वो जो है गंगा में उतरे स्नान के लिए तो एक शव जो है बह रहा था। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा है, महाप्रभु की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, शव को मैं जो है शिष्य बना लूँगा तो शिष्य बनाने का काम भी हो जाएगा और शिष्य का भार भी मेरे ऊपर नहीं रहेगा। तो शव को शिष्य बना लेते हैं। तो शव को जो है उन्होंने मतलब हरे कृष्ण मंत्र उसके कान में फूका और जीवित हो गया। वो जीवित हो गया। तो फिर जो है इन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो बोले मैं मुरारी हूँ। तो फिर जो है उनके गांव वाले आए भाई जिस गांव में उसका सांप ने काट लिया था उसका विवाह हो रहा था और सांप ने काट लिया तो उसको गंगा जी में बहा दिया था। और इनके जो है दीक्षा के द्वारा वो जीवित हो गया। तो सब लोग बोले अब चलो तुम्हारी शादी होने वाली। अब बोले मैं थोड़ी जाऊंगा, तो मैं तो मर चुका था, अब इन्होंने जीवन दिया मैं इनको अपना पूरा जीवन दे रहा हूँ। तो उसने मना कर दिया। तो फिर ये वही जो है फिर इनकी सब सेवा करता था, इनको फिर विश्राम मिलने लगा और इनका नाम जो है सारंग ठाकुर की जगह सारंग मुरारी ठाकुर भी हो गया। तो इस तरह से जो है इनका जो है मतलब बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र है कि भगवान चैतन्य ने जो है मतलब चाहा था कि भाई इनको कुछ विश्राम मिले तो शव को भी जो है जीवित कर दिया। और वो फिर मतलब उसने कहा बस आप ही हमारे गुरु हैं, हमारे पिता, हमारे माता, आप ही सब कुछ है, मैं आपकी सेवा में ही रहूँगा। पूरा जीवन जो है उसने इनको अर्पित कर दिया। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है और आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता नहीं, तो केवल एक ही दिन होता है इनको याद करने का। तो आज जो है वो साल में एक ही दिन है जो कि हम इनको याद करें। तो इनकी जो है कथा, इनके बारे में हम जितना सुने, जितना बताएं उतना ही जो है हमें कृपा प्राप्त होगी। ऐसे समय में हमें इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है। जो भी महापुरुषों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस होते हैं तो आज सारंग ठाकुर की कृपा का द्वार खुला हुआ है। आप जो है जितना उनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, आपको कृपा प्राप्त होगी। इसलिए सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।